कब मजा आएगा। अच्छा ये बताओ लम्बादार, बोल। जितनी बेर हम चाय नाश्ता करत रही तो का वाई जेबे में भरी लेत रहे उठा उठा। साला तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा रे। हमका लगा था चाय का जेबे में भरी लेता। हाँ। चाय नहीं रे, जानना चाहता है क्या चीज है? हाँ भाई ये देख, एक चुराए लाए। व्यवहारिक ही गयो चोरी कर लाए। रामबली आज मेरे दोस्त कृपा चंद ने मेरी दोस्ती को ठुकरा कर मुझसे बगावत करके अच्छा नहीं किया रे, बल्कि अपनी जिंदगी में जहर घोल लिया है। जहर मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा दोस्त कृपा चंद मेरी बात से मुकर जाएगा, लेकिन नहीं मानी। आज उसने मेरी सोच पर पानी फेर दिया। लेकिन रामबली मैं छत्री हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। कृपा चंद को इस बगावत का अंजाम जरूर से भुगतना होगा। ऐसी चाल चलूंगा और उस शर्मजादे कृपा चंद को फंसा एक दिन साले को मौत के घाट उतार और महाराज सुरजीत सिंह के ये जो पूर्वजों की अमानत है, ये कटारी जिसे सेनापति कृपा चंद को महाराज सुरजीत सिंह ने भरे दरबार दिया था और बोला था कि इसे संभाल कर रखना। महाराज सुरजीत सिंह की दी हुई इस कटारी को अगर खूनी कटारी ना बना दिया तब ना नाम राजमंत्री ठाकुर कयामत से नहीं। रामबली अब मैं करना क्या चाहता हूँ? अब क्या करी हो? जरा गौर कर हमारी बात को सुन। हाँ बताओ क्या करी हो? और करूँगा पूरा इस घड़ी और जो दिल में करूँगा पूरा इस घड़ी जो दिल में अरमान और होगी हुकूमत लैला कहने मैंने दिल में लिया। और होगी हुकूमत लैला कहने और दिल में लिया। दिल में लिया है ठान मौत का खेल यहाँ दिखलाऊं और मौका पाकर कुंवर को जाकर हर मुल्क वतन पाकर कुंवर को जाकर और मुल्क और कृपा चंद जो दोस्त है मेरा उसको सबक सिखा दूं और दोस्त की होती क्या है दुश्मनी और चलकर उसे और दोस्त की होती क्या है दुश्मनी और चलकर उसे रंबलिया इसी वक्त हम राजमहल की तरफ चलती और
अगर मेरे को मौका मिल गया तो सपोले रात कुमार को आज ही हम मौत के घाट उतार देंगे और उसके बाद एक दिन महाराज सुरजीत सिंह का भी लेश नामो इस दुनिया से मिटाऊंगा और इस सिंहासन नैनागढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। बलिया मेरी गर्जना से बादल करते बरसात है ठाकुर कयामत से नजरें मिलाने की किस ससुरे की औकात है। यह साला एकदम दोखिन हो जाता है का है? कह रहा वह नान के लड़का है वह का कह रहा मार डूबे और महाराज का मार डाई और हिया के महाराज बनी। एक बार जान लियो अब आए रहे तुम्हारे पीछे तुम जौन करी हो अगर तुम पहले गई हो तो हम हुआ से खसक ले ये अब इनके मौत निराय रही अब चल रहे लेकिन चलते चलते कहना क्या है। अरे आज वृंदावन माँ मोरावा बोले आज वृंदावन माँ मोरावा बोले कीजिया मोरा डोले आज वृंदावन माँ मोरावा प्रिय चंद्रावती अपनी बेटी मोहिनी अभी महल में है। आज छुट्टी है और अभी तक रात दरबार नहीं आई। लो स्वामी जी आ गई अपनी बेटी मोहिनी। पिताजी बेटी मोहिनी प्रणाम। माँ प्रणाम। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है बेटी? सुनिए पिताजी। पिताजी मेरी इस घड़ी विनय करो पिताजी मेरी इस घड़ी विनय करो स्वीकार और हो इजाजत आपकी खेलन जाऊं। हो इजाजत आपकी खेलन जाऊं। हाँ पिताजी मैं शिकार खेलना चाहती हूँ। मेरी लाडली है मुझे तुम पर बड़ा है। क्यों नहीं पिताजी? मेरी लाडली है मुझे तुम पर बड़ा हीरा और देता इजाजत मैं तुम्हें खेलन जाऊं। देता इजाजत मैं तुम्हें खेलन जाऊं। माँ स्वामी जी ये आपने क्या किया? और स्वामी जी दिल में जरा कुछ तो करें विचार। स्वामी जी दिल में
स्वामी जी, आपने कभी सोचा है मोहिनी अपनी बेटी है, कोई बेटा नहीं, और आपने इजाजत दे दिया पिताजी? माँ ये क्या कह रही पिताजी, अब मैं सियानी हो गई हूँ माँ। प्रिय चंद्रावती, स्वामी जी आपकी सोच सही है, लेकिन बेटी मोहिनी अब सयानी हो गई है और इसकी रगों में शाही खून है, और शाही खून इतना गंदा नहीं होता। चाहे कोई दुश्मन हो, चाहे कोई भी आदमखोर हो, किसी से पैर पीछे नहीं हटाते। इसलिए हम बेटी मोहिनी को शिकार खेलने जाने की इजाजत दे रहा हूँ। ठीक है स्वामी। प्रिय, तुम चिंता न करो बेटी मोहिनी, लेकिन एक बात को ध्यान रखना। कौन सी बात? सूर्यास्त होने से पहले तुम राजमहल वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, मैं शाम होने से पहले अपने राजमहल वापस आ जाऊंगी। माँ भाई का ख्याल रखना माँ। पिताजी अब मैं चलती हूँ, बाय। खुश रहो बेटी। स्वामी जी, ये आज कितनी खुशी की बात है, कितनी बड़ी खुशी की बात है कि मोहिनी बेटी के बाद कई वर्षों के बाद आज भगवान ने मेरी हर फरियाद सुन लिया और मुझे एक बेटा भी दे दिया है। हाँ, और इसी खुशी में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो प्रिय? स्वामी जी स्वर्ग मेरी विनती सुनिए, स्वामी जी स्वर्ग मेरी, स्वामी जी स्वर्ग मेरी विनती सुनिए, स्वामी जी स्वर्ग मेरी विनती झोली है ये मेरी भरी। राजगुरु को बुलवाई कर नामाकरण करवाइए, ए गरीबों में स्वामी जी सारा धन लुटवाइए। राजगुरु को बुलवाई कर नामाकरण करवाइए, ए गरीबों में स्वामी जी सारा धन बटवाइए। ईश्वर ने मेरी विनती ये स्वामी सुनी, ईश्वर ने मेरी विनती ये स्वामी सुनी, ईश्वर ने मेरी विनती ये स्वामी सुनी। खुशियों से झोली है ये मेरी भरी। हाँ स्वामी जी, भगवान ने मेरी हर फरियाद को सुन लिया। प्राणी प्यारी तुम्हीं से हमारी खुदी, प्यारी प्राण प्यारी
से मिली है। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी प्रिय। स्वामी जी इसी दिन का तो हमें इंतजार था कि कम से कम भगवान मुझे एक औलाद दे दे, ताकि ये राज और काज उसके सहारे हो जाए। स्वामी जी तो थोड़ी मेरी चिंता दूर हो जाए प्रिय। ये खुशी हमें तुम्ही से मिली है। केवल मुझसे नहीं स्वामी जी, बल्कि हम तुम दोनों से आज ये खुशी मिली। और भगवान ने मेरी और आपकी फरियाद को सुना और मेरी गोद में आज एक बेटा खेला है। क्यों नहीं प्रिय? कितना अच्छा है अपना बेटा। हाँ प्रिय। सिपाही मेरे पास आओ। तुम जाओ रियासत की तरफ और सारी प्रजा में मुनादी करा दो कि आज के 5वें दिन महाराज के बेटे का नामकरण होगा। और सभी प्रजा को आमंत्रित किया जा रहा है कि आज के 5वें दिन सभी एकत्र हो जाएं। महाराज इस खुशी में सारी प्रजा में धन दौलत और रुपया पैसा अन्नदान भी कराएंगे। आपके हुक्मों का पालन तुरंत होगा। बहुत अच्छा प्रिय। स्वामी जी आओ हम सब राजमहल पर चलते हैं। चलिए स्वामी जी। स्वामी जी जू 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 यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। नमस्ते भैया। महाबली देखो हम सबसे पहले चलते हैं मड़ारी बाबा के दर्शन करते हैं और उसके बाद हम कॉलेज चलते हैं। ठीक ठीक, हम भी आपके साथ चलेंगे, बाबा जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम भी स्कूल चलेंगे। क्यों नहीं? और बच्चा लेकिन एक बात है। क्या बात है? कहा यही तरह चली होगा। अरे आइए हम कुछ कहते हुए चलते हैं। हाँ कुछ कहते हुए कुछ गावत बजावत चलो। बाबा भी खुश हो जाए ना। हाँ, क्यों नहीं? अच्छा अच्छा। इनका कहना है कि वो कव्वाली सुनाओ, ये मुद्दई बगल में छुपाया न जाएगा। हाँ हाँ, अरे तो चालू कर दियो ना। ये मुद्दई बगल में छुपाया न जाएगा। ये मुद्दई बगल
भैंसा वाले और 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। जिस भाई को भैंसा की जरूरत हुए ब्रिजपाल से संपर्क करें। कि उज्जैन राज एक छोटे से गांव चंदनपुर के हमारे ठाकुर लम्बरदार समर सिंह हम उनका इंतजार करते हैं। आएंगे तो बताएंगे कहां चलना है।